हमारे साथ सिरमौर के एसडीएम आर.के. सिन्हा जी हैं, जिन्होंने अभी पिछले 2 महीने से चार्ज लिया है, लेकिन कार्यशैली से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। सर, स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ आपने बेहतर किया है? हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद जो मुझे वहाँ कमी मिली उसको मैंने दूर कराने का प्रयास किया है। साथ साथ इसके साथ मैंने हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे आरओ की पानी और गर्मी के दिन में पीने की पानी की समस्या थी, इसके लिए वाटर कूलर भी लगाया है, तो वो अभी वहाँ पे प्रदान कर दी गई। इसके साथ जो हम ओपीडी वगैरह में हम एसी की भी व्यवस्था आगे करने जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। साथ साथ जो वहाँ के जो स्टाफ है इनसे मेरा प्रयास होगा कि उनको कम से कम वो नियमित रूप से आए और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण सही ढंग से कर सकें। दूसरा सर, अभी हाल ही में गेहूं खरीदी का एक बहुत अच्छा था, आपने बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से खरीदी कराई है सर, इसमें क्या कहना है? इसमें हम लोग लगातार विजिलेंट रहे, हम और हमारी पूरी राजस्व की टीम, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार रहे। जहाँ भी शिकायत प्राप्त होती थी हम लोग तत्काल वहाँ पे मूव करते थे और वहाँ पे जांच करने के बाद हम लोगों ने आगे उसमें कार्रवाई की है। 2-3 समिति के खिलाफ और एक माठे हैं प्रशासक सहकारिता के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैंने कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रतिवेदन प्रेषित किया है। देखिए, ज़्यादातर सीएम हेल्पलाइन के मामले आते हैं सर, निचले में आप तहसील में भी देखने को मिलता है, उसमें क्या कहना है? क्योंकि सरकार का भी गाइडलाइन है कि उचित समय में होना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में भी हमारे हम लोग बहुत तत्परता से प्रकरणों का निपटारा कर रहे हैं और जैसा मतलब ये है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रकरण का निराकरण कर रहे हैं। बट पिछले सप्ताह काउंटिंग की वजह से या इलेक्शन में इन्वॉल्व रहने के कारण थोड़ा इस पर असर हुआ है, बट अब हम लोग इस पर बिल्कुल लग गए और इस बार 20 तारीख तक जब सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग आएगी हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे स्थान पर होंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि सर, ये जो आगजनी की घटना ज़्यादातर देखने को मिल रही थी, अभी भी कहीं भी खेत में आग लगाई जाती है और उसमें कोई अभी लगाम विशेष दिख नहीं रहा सर, क्योंकि भूमि स्वामी हैं खेत में, जिसे कटवा लिया हार्वेस्टर से, इसके बाद जो है तो उसमें जो है तो माचिस मार के और जलाते हैं। कभी बड़ा हादसा हो जाए तो सर उसमें फिर प्रशासन को बिल्कुल और इस पर हम लोग इस बार आगजनी की घटनाएं कुछ सामान्य से ज़्यादा हुई हैं और इसको हम लोगों ने अपने संज्ञान में लेकर कलेक्टर मैडम को भी ये तथ्य ध्यान में लाया है। इसके पश्चात कलेक्टर कार्यालय से इस पे उसमें आग पे 144 लगाई गई है कि जिस भूमि स्वामी का ही है, तो अभी इसमें हम लोग अगर अब तो कुछ कम हो गया है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अंतिम सवाल ये है कि त्योंथर में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री तक बात गई, खुला गड्ढा छोड़ देते हैं, बोर करा के खुला छोड़ देते हैं, इसके लिए एक बड़ा मैसेज आप दे दें, क्योंकि आप अनुभागीय अधिकारी हैं, सिरमौर एसडीएम हैं। बिल्कुल, हमारी तरफ से हम लोगों ने ये किया है कि अगर जहाँ भी खुला बोरवेल मिले सभी सचिव को और नगर पंचायत क्षेत्र में सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ये पूरा बंद करें। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मैं खुद कई जगह जा कर के मैंने निरीक्षण भी किया है, लेकिन इसके बाद भी अब सभी जगह से हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है कि जितने भी खुले बोरवेल थे सबको बंद कर दिया गया है। यदि इसके बाद भी अगर कोई खुले बोरवेल का खेतों में खुले बोरवेल होने की बात बताते हैं और उस तथ्य को प्रमाणित पाया जाता है तो जो भी इसकी सूचना देगा उसको हम मतलब 5,000 रुपये का इनाम भी हम देंगे अगर किसी भूमि स्वामी के खेत में, और उस भूमि स्वामी के खिलाफ तो फिर कार्रवाई तो होगी।